नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। दर्शकों, मैं झारखंड के खूंटी जिला में हूँ, खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड में हूँ और कर्रा प्रखंड में मैं कर्रा ब्लॉक में हूँ और मैं अभी मौजूद हूँ वीडियो मैडम के पास शक्ति झारखंडी में। मैम, आपका स्वागत है। मैम, थैंक यू शक्ति जी। मैम, अभी कर्रा प्रखंड को 1.5 करोड़ रुपया मिला है नीति आयोग की तरफ से, उसके लिए सबसे बड़े धन्यवाद आपका। आप सबों को भी धन्यवाद। और इसके लिए मैं सारे प्रखंडवासी, मेरे कर्रा की टीम, हमारे उपायुक्त महोदय सर, हमारे पूरे जिला की टीम को मैं धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन किया और हमारे साथ हमारा उत्साह बढ़ाया और हम लोगों ने साथ मिलकर काम किया। क्योंकि ये एक ऐसा अचीवमेंट है, क्योंकि इसमें सारे विभाग आते हैं, तो ये किसी एक का कार्य नहीं है, ये एक पूरी टीम वर्क का, ये मेहनत का फल है कि जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कर्रा प्रखंड पूरे झारखंड में जितने भी एस्पिरेशनल ब्लॉक थे उसमें नंबर 1 पोजीशन पे रहा है और पूरे भारत पे हमारा स्थान 55वां है। लेकिन अभी हमारी यही कोशिश है कि अभी हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि हम पूरे भारतवर्ष में भी हम नंबर 1 पोजीशन पे आए। जो आपको नीति आयोग के द्वारा जो 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा, उसको किस विकास योजना में आप खर्च करेंगे? देखिए, अभी हमारा हर एक विभाग से हमारा मीटिंग चल ही रहा है और हम लोग अभी भी योजनाओं को ले ही रहे हैं। लेकिन इन सारी योजनाओं में मेरा जो उद्देश्य है कि हमें उन सारी योजनाओं को लेना है जो कहीं ना कहीं अभी भी हम उसमें पीछे हैं। जैसे अभी भी हमारे कर्रा में बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट हैं, लेकिन अभी भी मेरा जो मानना है कि हमारे क्षेत्र में मड़वा की खेती बहुत अच्छी होती है और उनका कहीं ना कहीं मार्केट रेट किसानों को उतना नहीं मिल पाता है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा हम एक नाम दे एक प्लेटफॉर्म को, और एक हम 2 प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं। जैसे कि एक हम अपने कर्रा प्रखंड में लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि कर्रा प्रखंड बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर हम सिर्फ एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं तो वो पूरे कर्रा प्रखंड के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जो दूर दराज के पंचायत है वो हमारे छूट जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि एक जमहार में और एक हम कर्रा प्रखंड में एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। और इसके साथ ही साथ हमारा क्योंकि ये पूरे जो है किसानों का क्षेत्र है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि कर्रा में यहाँ पे नदियाँ हैं, छाता नदी है, कारो नदी है। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे किसान हैं जिन्हें इरिगेशन की ज़रूरत होती है, और वो है। क्योंकि जितना हम अच्छा खेती करेंगे, जितने हम अपने किसान को सशक्त बनाएंगे, किसानों की आय दुगुनी होगी, उतना हमारा समाज सुदृढ़ होगा। क्योंकि जब वो अच्छा इनकम करेंगे, वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे। जब उनके बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा समाज शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा, राज्य शिक्षित होगा, देश शिक्षित होगा। तो हमारा यही है कि इसमें जो हमारे जितनी नदियां हैं, जैसे सुनगी व सुनगी के सारे गांव हो गए, फिर हमारा यहाँ छाता नदी है, तो हम लोग सारे लिफ्ट इरिगेशन पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं। जैसे अभी मैंने कुछ मुखिया जी से ही मैंने लिस्ट लिया है, तो अगर हम लोग छाता में कम से कम हम लोग लिफ्ट इरिगेशन लगाते हैं तो हमारा कम से कम 600 एकड़ जमीन जो है तो वो सिंचित होगा। तो कहीं ना कहीं 600, आप मान लीजिएगा 600 एकड़ है, तो उसमें कम से कम हमारे 30 40 50 किसान तो होंगे ही, तो कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा। एक और चीज प्राय झारखंड में और खूंटी में देखा जा रहा है कि खूंटी उड़ता पंजाब के जैसा हो जा रहा है, जिसमें अफीम का सबसे ज्यादा खेती होती है। उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं मैम? देखिए क्या जागरूक करना चाह रहे हैं? क्या मीडिया के माध्यम से क्या बताना? देखिए जो अभी ये आपने कहा कि अफीम की खेती के लिए अब खूंटी थोड़ा सा उड़ता पंजाब जैसा बन रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत खेद का विषय है और ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये जो खूंटी है वो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, तो इस तरीके का आना बात सही नहीं है। लेकिन इस पे हम लोगों की यही कोशिश है, हम लोगों ने बहुत बैठकें की हैं, जागरूकता अभियान चलाया है, और हमने किसानों से भी बात किया। कुछ ऐसे भी किसानों से बात किया जो किसी कारणवश वो किसी के बहकावे में आके उन्होंने खेती किया, उनको उन्होंने स्वयं नष्ट भी किया
और उसके बाद आज हम लोगों ने कुछ किसानों को कुछ बीज भी बांटे हैं ताकि वो वैकल्पिक कृषि की ओर ले चले। और इसलिए हम लोगों ने उनका काउंसलिंग के तौर पे हम लोग कहीं जब अभियान करते हैं तो एक आध दो अच्छे अच्छे जो किसान हैं तो उनका हम लोग सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे वो एक एक सीज़न में 2-2.5 लाख कमा रहे हैं, कैसे कोई स्वीट कॉर्न की खेती करके 7 लाख कमा रहे हैं। तो ऐसे किसानों की कमी नहीं है जो सही रास्ते पे चल के पैसा कमा रहे हैं। तो जो भी ऐसे कर रहे हैं, मेरी उनसे अपील है कि वो अफीम की खेती को छोड़ें, क्योंकि इससे पूरा समाज, पूरा खूंटी, हर हर कोई, ऐसा नहीं है कि जो कर रहे हैं वही बर्बाद होंगे, जो नहीं कर रहे हैं वो भी बर्बाद होंगे। तो मेरी अपील है कि जो भी कर रहे हैं उसको वो छोड़े और सही रास्ता अपनाएं। दर्शकों, तमाम खबरों के लिए बने रहिए शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद। चैनल पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना